नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या जंग होने वाली? इसका जवाब मुझे लगता है 24 घंटे से भी कम समय में मिल जाएगा, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े फैसले कर रहे हैं, खुलकर दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान को, वहां बैठे आतंकियों को छोड़ने वाले नहीं हैं। और इस बीच पाकिस्तान में जो हो रहा है, पाकिस्तान कैसे आधी रात में पागल हुआ बैठा हुआ है और क्या-क्या वो कर रहा है, कैसे पैनिक मोड में है, दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि बचा लो। आज इस वीडियो में देखना चाहिए आपको, पाकिस्तान क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब बताऊंगा। भारत की स्ट्रैटेजी के लेवल पर कि जो बताने लायक स्थिति है, वो आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत कुछ जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नहीं बतानी चाहिए देश हित में, वो आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, ये मैं पहले ही कह चुका हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, आपसे एक अपील करना चाहता हूं। क्या इस पूरे दौर में, जब तक ये संकट का समय है, जब तक ये निर्णायक एक्टिविटी या कार्रवाई भारत करने जा रहा है, क्या हम ये भूल सकते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या हैं? क्या हम ये भूल सकते हैं कि हम भाजपाई, कांग्रेसी, आपीए, सपाई कौन हैं? क्या हम ये भूल सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमियार, दलित, हम ये सब भूलकर, हम शिया, सुन्नी भूलकर, हम सब कुछ भूलकर क्या सिर्फ भारतीय रह सकते हैं? क्या देश हित में ऐसा कर सकते हैं? मोदी से नफरत को थोड़ी देर साइड रख सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज इस वीडियो में अपना नाम लिखकर उसके आगे इंडियन जरूर लिख दीजिए, एक कमेंट कीजिए और एक लाइक हमारे देश के फौजियों के लिए, कि कोई भी सैनिक इस वीडियो को देखे तो उसको पता चले कि कैसे देश आज उनके साथ खड़ा है, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे लिए क्या करने जा रहे हो। मैं भी ये कमेंट जरूर करूंगा, सुशांत इंडियन मैं लिखूंगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज की बड़ी खबर, भाई आज एक तो ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर चल रहा है। सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो चुकी है, खत्म हो चुकी। सीसीपीए राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई है। कैबिनेट कमेटी की आर्थिक मामलों की जो कमेटी है उसकी बैठक हुई है और फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। ये सारी बैठकें बताती हैं कि भारत बहुत बड़ा एक्शन करने जा रहा है, क्योंकि आप अपना आर्थिक फ्रंट क्या होना चाहिए उसको भी देख रहे हो, पॉलिटिकल लेवल पर क्या होना चाहिए वो भी देख रहे हो, और सिक्योरिटी के लेवल पर क्या होना चाहिए, सब कुछ अब आज की डेट में फाइनल हो चुका है, लॉक हो चुका है। और पीएम मोदी ने कल ही सेनाओं को, तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है कि बॉस आपको जैसे ठोकना है, जब ठोकना है ठोक दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये नेतृत्व देश को चाहिए होता है कि पीएम कहे कि आप चिंता मत कीजिए, वर्ल्ड कम्युनिटी में क्या होगा नहीं होगा, हम है ना आपके साथ, कीजिए, ठोकिए, हम है। तो अपने सैनिक तो वैसे ही जबरदस्त लोग हैं, और पीएम मोदी का यही बयान पाकिस्तान में जो है वो लोगों की नींद उड़ा रहा है, वो वहां परेशान है। इसी बीच केंद्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में भी पीएम मोदी ने बदलाव कर दिया है। तो पीएम मोदी एक के बाद एक ऐसे एक्शन ले रहे हैं जिससे पाकिस्तान में रात में भी खलबली मची है। इस बीच इंडियन आर्मी एक से एक वीडियो डाल रही है। जरा देखिए एक नया वीडियो उन्होंने कौन सा डाला है जिससे फिर पाकिस्तान घबराएगा। तो कैसे प्रिसाइसली भारतीय सेना मार सकती है उसके वीडियो एक एक करके भारतीय सेना डाल रही है। और यहां भारतीय प्रधानमंत्री का जो मजबूत नेतृत्व है वो देश के सामने दिख रहा है, दुनिया के सामने दिख रहा है। और उधर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो भाई साहब अस्पताल में दाखिल हो गए। गुप्त दस्तावेज उनके लीक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि भाई कहा गया था कि कहीं ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भाई अस्पताल में बैठा हुआ है। बैठा हुआ नहीं है, लेटा हुआ है, क्योंकि वो बैठने की स्थिति में नहीं है। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें दावा किया गया है कि शहबाज शरीफ की हालत खराब है, उनको बवासीर हो गया है। सॉरी, किसी की बीमारी पे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसी हालत कर दी है कि ना उनका पूरा मुल्क बैठ पा रहा है ना खड़ा हो पा रहा है। ये उनके प्रधानमंत्री की हालत है। तो ये बहुत बुरी हालत में है इस वक्त ये लोग। और आप देखिए कितने घबराए हुए। रात के 1:58, ये ट्वीट का जरा टाइम देखिए। रात के 1:58 पर उनका आईएनबी मिनिस्टर है अताउल्ला तरार, वो रात के 2 बजे सोचिए कह रहा है कि मैं एक बहुत जरूरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं और मेरे पास कुछ क्रेडिबल जानकारी है। रात के 2 बजे इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या बोला है सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे इन लोगों के लूज मोशंस हो रखे हैं। has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident.
इसने रात के 2 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के पास इंफॉर्मेशन है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में अटैक कर सकता है। न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि रात के 3:05 पे यही बात इसने ट्वीट भी की कि भाई भारत ऐसा करने जा रहा है और भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। अब पहले तो बेसिक सवाल यह है कि अगर भारत 24 से 36 घंटे बाद हमला करने वाला है, तो भाई रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है? सुबह उठ के कर लेते। इतनी आग क्यों लगी थी? दूसरी बात, कह रहा हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि भारत हमला करने वाला है। भाई तुम लोग अंधे गूंगे बहरे हो क्या? समझ में नहीं आती है बातें क्या तुमको? भाई हमारे प्रधानमंत्री खुल के दुनिया को कह रहे हैं कि भाई हम तो ठोकेंगे, सारी इंफॉर्मेशन है कि हम ठोकेंगे, सबके सामने बोल चुके हैं कि हम तो सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे जो कल्पना नहीं की होगी। तो तुम मतलब ऐसे कौन सा ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो कि हमको पता चल गया भारत हमला करने वाला? मतलब इसमें नया क्या है? भाई हमारे प्रधानमंत्री खुल के कह रहे हैं कि हम ठोकने वाले हैं, हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है भारत हमला करने। अरे भाई क्रेडिबल क्या, इससे बड़ा क्रेडिबल क्या होगा? भारतीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम हमला करने वाले हैं, हम तुमको ठोकने वाले हैं, तुम्हारे आतंकियों को ठोकने वाले हैं एक्चुअली। और देखिए इसने बयान भी अंग्रेजी में दिया, पाकिस्तान की आवाम के लिए देता तो हिंदी में देता, अंग्रेजी में दिया। रात के 2 बजे ये पैनिक मोड में इसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये इसलिए था क्योंकि इसको दुनिया को कहना था कि भाई बचाओ, भारत 24 से 36 घंटे में आ रहा, तुम लोग कर क्या रहे हो? ये वजह थी रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और कोई वजह नहीं थी। क्योंकि ये सुबह उठ के भी कर, जितना ये लेट करेगा तब तक भारत तो ठोक के चला जाएगा, ये वाली स्थिति है, भारत घुस जाएगा। इसलिए इसने रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कोई तो जगह होगा, कहीं तो कोई देख रहा होगा, दूसरी जगह टाइम जोन अलग है, कोई तो देखो, कोई तो बचाओ। ये थी स्थिति, ये इसलिए इसने रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कोई वजह नहीं। इसके पहले भी पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन से लेकर दूसरी जगहों पर जो है वो गुहार लगा चुका है कि भाई देखो कुछ कीजिए, रोकिए इनको। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि भाई हमने बात की है शहबाज शरीफ से भी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी, हमने कहा कि थोड़ा दोनों देशों को देखना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। एस जयशंकर ने उस पर ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि हाँ एक फोन तो आया था यूएनएसजी के एंटोनी गुटेरेस का, हमने उनको कह दिया इंडिया इज रिजॉल्व दैट द प्रिपरेटर्स, प्लानर्स एंड बैकर्स ऑफ दिस अटैक आर ब्रॉट टू जस्टिस। उन्होंने कहा कि हम तो न्याय करेंगे, जिन्होंने हमला किया उनका हिसाब होगा। ये है नया भारत बॉस, यूनाइटेड नेशन को कह रहा है कि ओके वेरी गुड, तुमने कहा कि भाई जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसकी तुमने निंदा की, वेरी गुड, तुमने अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए ये कहा, इसके लिए वेरी गुड, लेकिन हमको जो करना हम तो करेंगे। ये है नया भारत, जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ कि यार ये तो किसी की सुन ही नहीं रहा, ये तो किसी की मानने को तैयार नहीं है। और इन लोगों की जो अलग अलग टैक्टिक चल रही है, आप देखिए, अब एक हामिद मीर है, वहां का पत्रकार है, सो कॉल्ड पत्रकार, उसने लिखा, किसी एक भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट का कोई ट्वीट ले लिया और लिखा कि भाई भारत जो है वो पाकिस्तान के सामने कमजोर है, यूएसए विल नॉट सपोर्ट इंडिया, रशिया विल रिमेन न्यूट्रल, बट चाइना विल फुल्ली सपोर्ट पाकिस्तान। मतलब इसके हिसाब से अमेरिका भारत के साथ नहीं है, हमको जरूरत भी नहीं है भाई। आपको याद होगा ट्रंप का एक बयान, ट्रंप ने कहा था कि मैंने मोदी को कहा था कि तुम्हारा हम मदद के लिए आ जाए, तो मोदी ने कहा था कि हेलो, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, भारत अकेला काफी है। तो हमें अमेरिका की जरूरत भी नहीं है वैसे भी। रशिया न्यूट्रल नहीं रहेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जिस तरह से वो कह रहा है, वो लगातार कह रहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत को जो करना चाहिए वो करना चाहिए। अमेरिका खुद न्यूट्रल नहीं है भाई, उसके तुलसी गबार्ड से लेकर सारे लोग कह चुके हैं कि भारत को जो है वो इस आतंकवाद की लड़ाई में हम साथ देते हैं। और जहां तक चाइना की बात है, चाइना क्या कर सकता है, क्या कर रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा हमारे देश के कुछ लोगों को आपको सुनवाता हूं। एक भाई साहब है संजय राउत, सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं पाकिस्तान में रात भर और क्या क्या हुआ है, जरा इनको सुनिए। प्रधानमंत्री ने, एक मिनट मैं आपको सुनवाता हूं संजय राउत का बयान। फ्री हैंड देना ही चाहिए। आर्मी है इसलिए कश्मीर भारत में है, आर्मी को फ्री हैंड तो कश्मीर में भी था ना, फिर भी हमला हुआ है। आपकी जो बात है कि हमने हमारे फौज को फ्री हैंड दिया है, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की क्या भूमिका है उसमें? आर्मी के ऊपर छोड़कर आप इस समस्या से अपने आप को झटक नहीं सकते? या ऐसा नहीं है झटक दिया? ये ऐसे ऐसे तो लोग हैं इस देश में, इनको अलग बीमारी है कि कुछ भी मुंह से बोल देना है। कह रहे हैं कि ऐसे झटक नहीं सकते, झटकना होता तो ये सब हो ही नहीं रहा होता। सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और इसलिए ये कार्रवाई कर रही है, और कह रहे हैं कि फ्री हैंड दे दिया तो क्या ही बड़ी बात हो गई। भूल गए 26/11 हुआ था, मुंबई में अटैक हुआ था,
एयरफोर्स ने कहा था कि हम तैयार हैं, बोलिए पाकिस्तान को ठोकाते हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री ने फ्री हैंड नहीं दिया, नहीं जाने दिया था एयरफोर्स को उधर ठोकने के लिए, डोजियर दिया था। फ्री हैंड नहीं देते थे तब, हम डोजियर देते थे पाकिस्तान को, ये देखो सबूत, ये देखो सबूत। हंसता होगा, मुझे तो लगता है पाकिस्तान उन डोजियर के पन्नों पर जो है ना, वो मूंगफली रख के खाता होगा कि क्या ही है, ये लोग डोजियर देते हैं। वो तो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने जो है वो इलाज करना शुरू किया, तब जाके देश में आतंकी घटनाएं कम हुई है। कह रहे हैं फ्री हैंड दे दिया तो क्या ही बड़ी चीज हो। और ऐसे लोगों को कम से कम आज की डेट में किसी और से नहीं तो ओवैसी से सीखना चाहिए। आप सुनिए ओवैसी पाकिस्तान को लेकर क्या क्या बोल रहे हैं। मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते, भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बुजुर्ग नहीं गए वहां पर, वरना इन पागलों को हमको देखना पड़ता, जो लोग गए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। हमको पाकिस्तान से कभी मतलब था ना कभी रहेगा। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो? वो चीन जो जिनजियांग में मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को कैद में बंद कर दिया, जिनको जबरन सूअर खिलाया जा रहा है चीन में, आज वो मिनिस्टर इस्लाम की कामयाबी की बात। तो ऐसे लोगों को कम से कम ओवैसी से सीखना चाहिए। खुलकर खुला खेल रहे हैं बॉस, खुला बोल रहे हैं पाकिस्तान को कि तुम्हारी औकात नहीं है इंडिया के सामने, औकात नहीं है। और याद दिला रहे हैं कि चीन क्या करता है मुसलमानों के साथ। अगर जरा इतना ही ईमान है तुम्हारे अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर, तो पहले तो चीन से तोड़ो रिश्ता। अगर इस्लाम की बात करते हो, ईमान की बात करते हो। सुअर का मांस खिला रहा है वहां पर उइगर मुसलमानों को चीन। ये कितने लोग यहां बोल पा रहे हैं? आप 10 चीजों में इत्तेफाक न रखें ओवैसी से, लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से बेहतर बोल रहे हैं और देश के साथ खड़े दिख रहे हैं। खैर, मैं अब आपको दिखाता हूं पाकिस्तान में रात भर क्या हुआ है। पगलाया हुआ तो है ही कि कहां से मदद मिले, क्या हो क्या ना हो। हामिद मीर ट्वीट कर रहा था कि भाई भारत के पास ताकत नहीं है। इंडियाज रिस्पॉन्स विल बी मैसिव एट टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स चूजिंग। एक्स आर्मी कमांडर ने कहा है कि भारत जब जवाब देगा तो ऐसा देगा कि पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस बीच पाकिस्तानी सेना में आप देखिए कैसे खलबली मची है। जो पाकिस्तान की फौज है उसको कहा जा रहा है कि अफगान बॉर्डर से सैनिकों को उठा उठाकर जो है वो पीओके में वायुसेना के विमानों की तैनाती की जा रही है और पाकिस्तान में सैनिकों की शिफ्टिंग की जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त सैंडविच बना हुआ है। एक तरफ से इंडिया ठोकने को तैयार है, अब वो उसके पास इतने सैनिक तो है नहीं, तो अफगानिस्तान बॉर्डर से हटा रहा है, वहां तालिबान ठोक देगा। मैं आपको बता रहा हूं इनकी समस्या अभी बहुत बड़ी हुई है, इनको समझ में नहीं आ रहा। और बलूचिस्तान को लेकर जो बलोच आर्मी है वो अंदर ही अंदर इनको ठोक रही है, तो वो भी बहुत बड़ी खबर है। इस बीच पाकिस्तान जो है अपने F-16 को कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जो है ग्वादर पोर्ट के पास ला रहा है ताकि भारत के S-400 के रडार के कवरेज से बच सके। ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान को ये याद होगा कि 1971 में जब भारतीय वायुसेना ने वहां पर, भारतीय नौसेना ने वहां पर कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया था। 7 दिन तक कराची पोर्ट जलता रहा था एक तरीके से। तो अगर कराची पोर्ट में भारतीय नौसेना जो है वो पाकिस्तान के सामने बहुत मजबूत है, तो अगर भारत ने नेवल अटैक कर दिया और कराची पोर्ट तबाह कर दिया, पाकिस्तान को पानी की तो दिक्कत है ही, खाने के वांदे पड़ जाएंगे। ये आप मान के चलिए। वैसे ही आटे के लिए मार मचती है वहां, कराची पोर्ट वो लाइफलाइन है उनकी, अगर वो खत्म तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात कि ये तो हो ही रहा है कि भाई कराची पोर्ट के पास क्या चल रहा है। पाकिस्तान अपने रडार सिस्टम को जो है वो लेकर आ रहा है एलओसी के पास। यानी पाकिस्तान को शायद ऐसा लग रहा है कि संभव है कि कश्मीर से एंट्री हो। फिर वो कहता है कि नहीं नहीं, एक काम करते हैं, उधर पोर्ट की तरफ भी देख लेते हैं। यही नरेंद्र मोदी ने इन लोगों की हालत करके रख दी है, इनको पगला के छोड़ दिया है। इनको समझ ही में नहीं आ रहा कि भारत किधर से घुसेगा, क्या एलओसी फांदेगा या फिर एरियल अटैक होगा, वायुसेना करेगी या नौसेना मार देगी। एक काम करो, थोड़ा उधर लगा दो, थोड़ा इधर लगा दो, रडार इधर लगा देते हैं। ये इस तरह से पगला के रह गए। बुखार छुड़ा दिया है नरेंद्र मोदी के सिर्फ स्टेटमेंट ने। अभी हमारे सैनिक घुसेंगे तो सोचिए क्या होगा। इस बीच बलूच आर्मी जो है वो इनको अलग ठोक रही है। बीएलए स्ट्राइक्स अगेन इन पाकिस्तान, ISI एजेंट किल्ड इन पाजनी रीजन, आर्मी वार्न्ड ऑफ एस्केलेटिंग अटैक्स। मैंने आपको कल भी संकेत दिए थे।
कि पाकिस्तान के पास समस्या सिर्फ ये नहीं है कि भारत क्या करने वाला है, पाकिस्तान के पास समस्या ये भी है कि अंदर से भी हमला होगा। और बलोच आर्मी के पास ये शानदार मौका है, उसको पता है कि अगर इधर से भारत आ रहा है, अफगानिस्तान बॉर्डर खाली हो रहा है, वहां पर पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। और उसी वक्त बलूच आर्मी ने भी अटैक तेज कर दिया, भाई पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा, इसके पूरे चांसेस। और इसलिए इसलिए वो पगलाया हुआ रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि कोई तो बचाने के लिए आ। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये युद्ध हुआ तो कितने दिन पाकिस्तान टिकेगा। ये पाकिस्तान को भी पता है कि अगर ये युद्ध हुआ, फुल फ्लेजेड वॉर हो गई, तो 40 दिन का असलहा जो है वो भारत के पास मौजूद है, गोला बारूद। 40 दिन लगातार नॉन स्टॉप चलाने पर 40 दिन का गोला बारूद भारत के पास मौजूद है, और पाकिस्तान के पास मात्र 7 दिन का। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो नहीं टिक पाएगा बहुत दिन तक। ये उसके लोगों को भी पता है कि युद्ध अगर 10 दिन चल गया, 12 दिन चल गया, तो पाकिस्तान का नक्शा चेंज होना तय है। इसलिए पाकिस्तान पैनिक में है भाई। ये जो प्रोपेगेंडा हामिद मीर और दूसरे लोग और यहां कुछ लोग कर रहे हैं उनके समर्थन में, शायद वो लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा, और दूसरा भारत में नरेंद्र मोदी ने अगर ये करके दिखा दिया तो जो लोग नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहे वो क्या ही कर पाएंगे। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पूरा इशू मोदी से बहुत ऊपर का है, ये देश का इशू है। आज आप मोदी के विरोध में कहेंगे कि भाई मत करो, खत्म कर दो, मोदी को माइलेज मिले। अरे भाई मोदी आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, कभी तो कोई और आएगा। लेकिन तब तक अगर इस समस्या का इलाज नहीं कीजिएगा तो किसी दिन आप भी बम धमाके में निपट जाएगा। जब आपका कोई अपना मर जाएगा तब आपको समझ में आएगा। और इसलिए मैंने शुरू में कहा कि इस देश की सेना के लिए एक लाइक इस वीडियो में जरूर कीजिए, और कमेंट में अपना नाम लिखिए और इंडियन लिखिए, ताकि आपकी पहचान आज की डेट में भारत की है, एक भारतीय की है, ये हमारे देश के सैनिकों को पता चले। खैर, आगे आपको यह भी बता दूं, एक पाकिस्तान की मोहतरमा है, उन्होंने कहा है कि भाई वो वक्त दूर नहीं है जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट की बुनियाद में पिंडी से आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपासलार असीम मुनीर देगा। तो ऐसे ख्वाब ये देख सकती हैं, लेकिन इसमें एक चीज हो सकती है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के जगह एक दूसरी मस्जिद बनाने के लिए एक जमीन दे रखी है मुस्लिम पक्ष को। तो जब हम मान लीजिए पाकिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे, वहां का आसिम मुनीर जो है उसको हम लेबर की तरह यूज कर सकते हैं। उस जगह, वो जगह जो मुसलमानों को दी है, वहां ईंट लगाने के लिए हम पाकिस्तान के सिपाही को यूज कर सकते हैं, क्योंकि और क्या करेंगे, उसको बैठा के खिलाने से अच्छा है कि उसको लेबर की तरह यूज कर लेंगे, वहां उसको लगाएंगे, वो मस्जिद बनाएगा वहां पर मुस्लिम भाइयों के लिए। आसिम मुनीर जो है उसको बोलेंगे कि तुम भी लगो, वो वहां पर जो है आसिम मुनीर अजान तो नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ वो कुछ चूना वूना लगा सकता है वहां पे, वहां पेंटिंग वेंटिंग का काम दे देंगे उसको, इतना कर सकते हैं। भाई बंधक बना के रखने से अच्छा है कुछ काम करेगा। देहात जो है ऐसे बैठे बैठे फूल जाता है, बिरयानी कितना खिलाएंगे। तो ये, खैर, चीन ने पाकिस्तान को आनन फानन भेजी है PL-15 मिसाइलें। पाकिस्तान इसकी फोटो डाल रहा है, मतलब अभी प्रोपेगेंडा वॉर भी कर रहा है कि भारत को लगे कि भाई हम तो पूरा तैयार है। भाई ये भी नहीं टिकेगी। भारत के पास राफेल और मेटियर मिसाइल्स है, सुखोई 30 MKI और अस्त्र मिसाइल है। और सबसे बड़ी बात, जिस PL-15 की बात हो रही है कि पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करेगा, वो PL-15 जिस JF-17C विमान में लगाने की बात पाकिस्तान करता है, वो विमान जो है JF-17C वो कबाड़ है भाई। वो दुनिया भर की मिलिट्री रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि भाई ये 2 कौड़ी का प्लेन है, फाइटर जेट है। चीन अपने यहां इसका इस्तेमाल नहीं करता, वो उसको सटा दिया पाकिस्तान को। वहां के सैनिकों ने पैसा वैसा खाया होगा, आर्मी चीफ वगैरह ने, और ले लिया कि लो लाओ लगाओ। और अब उसी कबाड़ के भरोसे ये भारत को के सामने टिकने की बात कर रहा है। कर लो यार, ये सबसे नहीं होना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हथियार कितने हैं इससे ये मायने रखता है, लेकिन एक लेवल तक। उसके बाद कलेजा कितना है ना, ये मायने रखता है। स्किल कितना है, ये मायने रखता है। और हमारे भारत के सैनिक, जो उनके पास जज्बा है, जो जोश है, जो हुनर है, उसके सामने ये पाकिस्तानी नहीं टिकते। और इसीलिए ना 65 में टिके, ना 71 में टिके, ना 99 में टिके। अपनी मर्जी से बाजार से सस्ते भाव में खरीद के मेडल लगा लेने से कुछ नहीं होता। पब्लिक पूछती है भाई तुमने मेडल किस बात का लगाया, जीते तो हो नहीं कोई वॉर। इसलिए ये निर्णायक समय है जब ये कार्रवाई होगी, और मुझे लगता है कि शायद संभव है कि जो पाकिस्तान के INV मिनिस्टर कह रहे हैं 24 से 36 घंटे का समय, शायद उससे भी कम समय बचा हो पाकिस्तान के पास। आज की रात पाकिस्तान के लिए बहुत भारी हो सकती है।
आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। बाकी की खबर न्यूज की पाठशाला में रात 8:50 बजे टाइम्स नाउ भारत पर। नमस्कार।